हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हमारा आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम फिनिश हो रहा है। आज से शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 दो बची है हमारी। शिफ्ट 2 मैं अभी अपलोड कर रही हूँ और शिफ्ट 3 मैं आपको थोड़ी देर में या मॉर्निंग तक अपलोड करा दूँगी, ठीक है। फर्स्टली बात कर लेते हैं थोड़े से भाई आकाश जी। ऐसा मत करो भाई। आकाश जी ने देखिए भाई कमेंट किया है। पहले तो उन्होंने क्वेश्चन कंफर्मेशन के लिए कमेंट किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था शिफ्ट 3 में। ओके ठीक है, थैंक्स आकाश जी, आपने क्वेश्चन वेरीफाई किए। एंड सेकेंडली भाई शादी करने, भाई देखो एक बात बताएं, पहले सिलेक्शन ले लो, ये तो बहुत आगे की बात है। आई होप आप सेलेक्टेड हो, नहीं सेलेक्टेड है तो पहले जॉब बाद में, है ना। चलिए, ऐसे फनी कमेंट्स मत कीजिए आकाश जी, ये एक स्टडी चैनल है, आप स्टडी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, पर इस तरह के कमेंट आप मत कीजिए, ठीक है। चलिए, वैसे आई विश आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं सक्सेसफुल रहें। चलिए, तो आकाश जी थैंक्स फॉर वेरीफाइंग द क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है शिफ्ट 2 के, जितने मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं पर जितने मिले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे सतीश कुमार जी हैं, बट द ट्विस्ट इज, इस क्वेश्चन में आया है ट्विस्ट। बच्चों ने सतीश कुमार का नाम तो लिया, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सतीश कुमार जी को अतिरिक्त कार्यभार किसका दिया गया है, ये क्वेश्चन बना है। तो कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन भी करवा देंगे। उनको आईओसीएल का एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया, तो हमने दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए ताकि दोनों तरह के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसने ये क्वेश्चन भेजा था और दूसरा भेजा था। क्लियर। चलो, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वंश के मध्य हुआ था? देखो, किसके मध्य हुआ था। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है, अगर क्वेश्चन ये मेंशन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, ये नहीं था किस वंश के बीच हुआ था, तो अरे भैया एक बात बताओ, कितना पढ़ा पढ़ा के थक गई हूँ, पानीपत के 3 युद्ध कितने बार बताए हैं। वंश आपको जब आ रहा है, मराठा साम्राज्य पूरा आ रहा है, वो भी साम्राज्य एक वंश है। कितनी बार समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वंश वर्ड ऐड नहीं है क्वेश्चन में, तो बता रहे क्वेश्चन था ही नहीं। कुछ भी मत बोलो, मार पड़ेगी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के बीच में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल आपसे पूछा गया था 148 किससे संबंधित है? कैग से। कोई गलत करके आया हो, बहुत मार पड़ेगी। चलो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आपको ऑप्शन में क्या दिया था? एग्जैक्टली डिट्टो ऑप्शन नहीं मिला है, पर यहाँ पे अपना आंसर मेंशन करें तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। समझ रहे हो, एक ही चीज है, दोनों सदन। ठीक। चलो, नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्लियर। यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्कीम्स तैयार की हैं, स्कीम्स का मैंने बोला था ना, स्कीम्स कुछ टॉपिक्स मैंने बोले थे, लाइक कोई भी एग्जाम हो, आपको सेंसस कंफर्म होनी चाहिए उस समय, तो प्रेजेंटली जैसे अभी 2011 की है, ठीक है। इसको आप, इसके अलावा आपको स्टेट के सीएम गवर्नर याद होने चाहिए। मतलब मेन इन इन चीज़ों से क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। स्कीम्स भी मैंने बताई थी, स्कीम्स भी रेडी होनी चाहिए आपकी। काफ़ी कुछ क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान। इतनी बार कोशिश करती हूँ कि लाइव सेशन करूँ, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मेरे को क्लास ऑफ करनी हो जाती है, क्योंकि मन नहीं करता ऐसे पढ़ाने का। जब तक बच्चे अटेंडेंस नहीं देते ना, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है। चलो, नेक्स्ट आपसे आता है यूपीएससी का उल्लेख किस भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे याद है, किसी ने बोला ना ये नहीं था तो कुटाई होगी। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो भाग कितना है? एक्स आई वी, मतलब 14वां भाग है। और कौन सा अध्याय है? अध्याय भी बता देना, सेकेंड अध्याय। बाद में ये मत बोलना कि भाग नहीं पूछा था, अध्याय पूछा, तो दोनों ही बता दिए पहले ही, ठीक है। क्लियर, कोई आगे बहाना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर ने कितने पदक जीते हैं? एंड द ट्विस्ट इज इन दिस क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे हैं 76 ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो अब, खेलो इंडिया विंटर गेम, एक और वर्जन इसका हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। दोनों में नंबर ऑफ मेडल अलग अलग हैं जम्मू कश्मीर के।
तो अब आप लोग इतने महान हैं कि आप लोग एग्जैक्टली तो बताएंगे नहीं कि यूथ गेम था कि विंटर गेम था, क्योंकि आप यही चिल्लाएंगे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्योंकि पहले की आदत है। पर कोई बात नहीं, हम भी आपके ऐसे ही हैं। चलिए, हमने दोनों ही मेंशन कर रखा है कि दोनों ही गेम्स में कितने अवार्ड जीते गए थे, ताकि आप ये ना बोल पाओ ये नहीं था और वो नहीं था। हम दोनों ही गेम्स के आपको मेडल बता देते हैं। चलो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर बात होगी 2023 में हुआ था। जम्मू कश्मीर ने इससे टोटल पदक जीते थे 76, जिसमें कि 26 गोल्ड थे, 25 सिल्वर थे और 25 कांस्य थे। आधे हिंदी में स्वर्ण, रजत और कांस्य में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो भैया स्वर्ण मतलब गोल्ड, रजत मतलब सिल्वर और कांस्य का मतलब ब्रोंज। क्लियर? नेक्स्ट। और अगर इसमें बात करें खेलो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ मेडल जीते थे 7। तो भाई जो बोले ना कि 76 ऑप्शन में नहीं था, 76 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या बन सकते हैं, या तो आपको टोटल 76 दिया होगा कि टोटल कितने मेडल, अगर टोटल नंबर ऑफ मेडल पूछेगा तो, या तो आपसे पूछेगा गोल्ड कितना था, सिल्वर कितना था और ब्रोंज कितना था अलग अलग। तो गोल्ड 26, सिल्वर 25, ब्रोंज, इस तरह से पूछा होगा। मुझे टिक टू क्वेश्चन नहीं मिला है, पर मुझे जो मिला मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर वो विंटर गेम से क्वेश्चन था तो ये आंसर रहेगा, अगर यूथ गेम से आएगा तो आंसर यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी अभी। चलो आगे इस क्वेश्चन को मैं और बता दूंगी अभी। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक पूछी गई थी, कब हुई थी? 1936 में। कब? अप्रैल 11 में। और कहाँ? लखनऊ। क्लियर? सब बता दिया। ये नहीं बोलो कि डेट नहीं था, जगह पूछी गई थी, तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि बहानेबाजों में तो नंबर 1 हो, कुछ ना कुछ कमी निकालोगे ही। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया था, क्या था? लक्षद्वीप। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है बताओ। अब तो खुद आपको याद हो गया होगा, जो रेगुलर वीडियो देख रहा है वो बच्चा खुद याद हो गया होगा क्वेश्चन ये, और एक केरल, क्योंकि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ऐसे जब एसएससी का एग्जाम हुआ था तो केलुचरण महापात्रा पीछे नहीं छोड़ रहे थे, 1000 बार बोला था, बच्चों ने लिख के भी भेजा, मैम केलुचरण वाला तो आपके कहने से याद कर लिया, वो मिल ही जा रहा है। चलो, एक आपको चार स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिला था जिसमें अनाज के बारे में पूछा था। ऑप्शन मुझे नहीं पता चल पाए हैं कि आपको स्टेटमेंट क्या दिए गए थे, तो आप गो थ्रू द ऑप्शन कीजिएगा, मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं पता चल पाए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कुछ मामलों की सुरक्षा के अधिकार से जुड़े प्रावधान हैं? तो आर्टिकल 21 एंड 22। क्लियर? आपको आई थिंक आर्टिकल 22 दिया था क्या, या दोनों ही दिए थे? आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आप बताना चाहें। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। सतीश कुमार वाला जो है, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बताया गया था, उसकी जगह रिप्लेस होकर ये क्वेश्चन आपको मिला था मेरे ख्याल से, कि वी सतीश कुमार किसके अतिरिक्त चेयरमैन, अतिरिक्त की बात आई है, तो इसके अलावा ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यभार इन्होंने संभाला है। आपको IOCL मिला होगा कुछ इस तरह से, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, IOCL इस तरह से। आपको अगर रेलवे बोर्ड का नहीं मिला होगा ना, तो आपको IOCL मिला होगा। तो भैया दोनों भूले भटके वाले बच्चों, क्लियर? खुश रहो। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की? सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, लेकिन बात किस डायरेक्शन में कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। सरकारी योजना शुरू करने के लिए पहले कौन सा प्लान अपनाया जाता है? पहले बजट होता है हमारा, कोई भी योजना है भाई, फरवरी में बजट पास होता है, सबसे पहले हमें उसको योजना को बजट में शो करना होता है, इसके बाद फिर वो योजना आगे इम्प्लीमेंट करनी होती है ना। चलो, तो बजट में नई स्कीम्स का प्रस्ताव रखा जाता है, फिर वो पास होती नहीं होती, क्या है वो वहाँ का प्रॉब्लम है। एयर टू एयर मिसाइल किसने बनाई थी? DRDO के द्वारा बनाई गई एक मिसाइल थी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया, जो बोले खेलो इंडिया यूथ गेम 76 ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन मिला था क्या? टोटल नंबर ऑफ मेडल पूछा होगा तो आपका 7 आंसर रहेगा, अगर गोल्ड सिल्वर ब्रोंज पूछेगा तो आपका 142 रहेगा। क्लियर? तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब तो कितने पदक जीते थे? टोटल पदक थे 7, जिसमें कि 1 गोल्ड था, 4 सिल्वर थे और 2 ब्रोंज। क्लियर? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हुई थी? 1972 में। एक आपका नदी से क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी पूछा गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन कंफर्म कीजिएगा, कावेरी नदी आपको ऑप्शन में मिली थी क्या? मिली थी तो वेल एंड गुड, नहीं मिली थी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज हमने पूरी कोशिश की जितना हम लोग करवा सकते थे। चलिए, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। क्लियर?
और शिफ्ट 3 हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी रात में अपलोड कर दें। अगर नहीं हो पाएगा किसी वजह से तो मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी चिंता है। आज से एसआई का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और 16, 17, 18 में हमारा एग्ज़ाम रहेगा नेक्स्ट। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग देखेंगे 16, 17, 18 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम अपनी क्लासेस को कैरी ऑन करेंगे। 365 डेज चल रही है। इसके अलावा आज हमारा बीपीएससी का भी एग्ज़ाम था, 70 है ना, बीपीएससी एग्ज़ाम। हालांकि अभी तक मैंने बीपीएससी की क्लासेस ली नहीं है, बट एक पर्सनल रिकमेंडेशन आया है कि बीपीएससी का पेपर एक बार जीएस सेक्शन सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं, अभी मैंने उसका पेपर देखा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपने रिक्वेस्ट की है भाई तो मैं करवा दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहिए। और हाँ, जिसका जिसका लग रहा है ना जिसको कि हाँ हम मेंस के लिए क्लियर हैं, वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि सीजीएल ने सबके कट ऑफ के गेस की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। सोचा था कम जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ निकल के आया तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? चलो अपनी आगे की तैयारी शुरू करो। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।